श्रीगणेशाय नमः। अथ श्रीबिल्वाष्टकं स्तोत्रम्। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं त्रिजन्म पापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम्। त्रिशाखे बिल्वपत्रेश यच्छत्रे कोमले शुभे शिवपूजा करिष्यामि एकबिल्वं शिवार्पणम्। अखण्डं बिल्वपत्रे च पूजिते नन्दिकेश्वरे शुभ्यन्ते सर्वपाप्यभ्यः एकबिल्वं शिवार्पणम्। शालिग्रामशिलामेकां विप्राणां जातु चापर्येत् सोमयज्ञमहापुण्यम् एकबिल्वं शिवार्पणम्। दन्तिकोटिसहस्राणि वाजपेयशतानि च कोटिकन्यामहादानम् एकबिल्वं शिवार्पणम्। लक्ष्म्यास्तन्ननुत्पन्नं महादेवस्य च प्रियं बिल्ववृक्षं प्रयक्ष्यामि एकबिल्वं शिवार्पणम्। दर्शनं बिल्ववृक्षस्य स्पर्शनं पापनाशनम् अघोरपापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम्। काशीक्षेत्रनिवासं च कालभैरवदर्शनं प्रयागमाधवं दृष्ट्वा एकबिल्वं शिवार्पणम्। मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे अग्रतो शिवरूपाय एकबिल्वं शिवार्पणम्। बिल्वाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोकमवाप्नुयात्। आई एम सॉरी, एक्चुअली मेरा गला अभी तक ठीक नहीं हुआ है, काफ़ी ख़राब है इस वजह से गाने में दिक्कत हो रही थी। ये बिल्वाष्टकम है, आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा रचित। आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा रचित बहुत सुंदर सुंदर अष्टकम स्रोत हैं। पंचाक्षर स्रोत ले लीजिए, भवानी अष्टकम ले लीजिए, बिल्वाष्टकम ले लीजिए। इनकी संस्कृत इतनी सहज है, आप स्वतः ही समझ जाते हैं। बहुत सहज संस्कृत है, बहुत सुंदर है। इसी की लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि अगर आपके पास बिल्वपत्र नहीं भी है, आप इसका रोज पाठ भी करते हैं, तो भी आपको शिवलोक मवाप्नुयात्, आपको शिवलोक की प्राप्ति होती है। तो बहुत सुंदर। अभी मैं इसका मीनिंग भी बता रही हूँ। सॉरी, मेरा गला ख़राब है वो क्या है कि मुझे स्रोतों को गाना बहुत पसंद है। आपको यूट्यूब पे काफ़ी मिल जाएंगे जहाँ मतलब इसको पढ़ के बता दिया गया, क्योंकि मुझे संगीत बहुत प्रिय है, तो इसलिए मुझे जो भी मिलता है सुंदर कॉम्पोजिशन में उसमें गाने का प्रयास करती हूँ। फिलहाल गला बहुत ख़राब है, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। तो इसी स्रोत में कहा गया जैसे त्रिदिलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। कि त्रिदल मतलब जिसमें तीन पत्ते हों, त्रिगुण इसमें बेलपत्र का महात्म्य में बताया गया कि त्रिगुण मतलब तीन गुणों, जैसे सद्गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों के समावेश। और ये इसका बहुत बड़ा इलैबोरेट हो सकता है, इसे अभी पूरा नहीं बता रही कि मतलब त्रिगुण और इन सबको शिव जी को अर्पण करने से त्रिजन्म पाप संहारम, 3 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। अब काफ़ी लोग सोचेंगे कि ठीक है, शिव जी को बेलपत्र अर्पित करके आ जाते हैं, पापों का नाश हो जाएगा। बट यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी, माघ मास के महात्म्य में महर्षि वशिष्ठ ये बात बताते हैं कि जब तक व्यक्ति को ग्लानि बोध नहीं होता, उसने जो भी पाप किया है या भूल करी है, जब तक उसे ये बोध नहीं होता कि उसने कुछ अनुचित किया है और उसके लिए वो प्रायश्चित ना करे, पश्चाताप की अग्नि में ना जले,
तब तक चाहे वो कितने ही तीर्थों का स्नान कर ले, कितने ही व्रत अनुष्ठान कर ले, यज्ञ आदि कर ले, वो पाप से मुक्त नहीं हो सकता। उसे उसका दंड भोगना ही होगा, ऊपर यमलोक में भी और उसके पश्चात मर्त्य लोक में आकर भी। तो आवश्यक है सबसे पहले आपको ये बोध हो कि हाँ आपने कुछ गलत किया है। तब यदि आप रोते हैं हृदय से, तब यदि आप पश्चाताप की अग्नि में जल के प्रायश्चित करते हैं, तब उन सब के चलते आप इस तरह के अनुष्ठान या स्रोत पाठ जो भी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है हमारे भारतीय सनातनी में, बहुत सारे शास्त्रों में कई तरह के स्रोत हैं। बाणासुर स्रोत हो गया, श्री कृष्ण द्वारा दुर्गा स्रोत, जिसमें आपको कई सारे पापों से मुक्ति मिलती है और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तब ये चीज़ें काम आएंगी। ऐसे नहीं कि आपने आज पाप किया, कल किया और फिर आपने अर्पित कर दिया कि बस पाप से मुक्ति हो, ऐसे नहीं। इसके बाद नेक्स्ट त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं चतुरायुधं त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम त्रिशाखे बिल्वपत्रश्च यच्छिद्र कोमलेषु। मतलब बिल्वपत्र कैसा होना चाहिए, उसमें छिद्र नहीं होने चाहिए। नॉर्मली जब हम श्रावण में सब लेते तो जाहिर सी बात है दुकान से लेते, उसमें कई तरह के छिद्र होते हैं, बहुत सब मजबूरी है। बट यहाँ पे वैसे कहा जाता है कि भाव उतना मैटर नहीं करता है, कि आप कोशिश करें कि बिल्वपत्र अच्छा हो। ये मेरे पास फ़िलहाल एक ही है जो पूरा साबुत अच्छा है, बिना छिद्र का है, तो ये अर्पित किया पिताश्री को फ़िलहाल। इसके बाद अखंडम बिल्वपत्रेण पूजिते नंदिकेश्वरे शुद्ध्यन्ति सर्व पापेभ्यः एक बिल्वम शिवार्पणम। बिल्वपत्र वैसे भी शुद्ध होता है, वो कभी अशुद्ध, जैसे तुलसी हमेशा शुद्ध रहती है, उससे बिल्वपत्र भी हमेशा शुद्ध ही रहता है। कोई नंदी जी ने पूजा करी, अखंड बिल्वपत्र ये सब। उसके पश्चात शालिग्राम शिला में काम विप्राणाम जात और चापर एक, मतलब एक विप्र, एक ऋषि को, एक ब्राह्मण को शालिग्राम की एक शिला देने से जो पुण्य मिलता है, सोमयज्ञ महापुण्यम एक बिल्वम शिवार्पणम। सोमयज्ञ करने से जो भी पुण्य मिलता है, एक बिल्व अर्पित करने से महादेव को वो पुण्य मिल जाता है। उसके पश्चात दंति कोटि सहस्राणि वाजपेयी शतानि च कोटि कन्या महादानम एक बिल्वम शिवार्पणम। कि वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और कोटि कन्या, मतलब कन्यादान, करोड़ों कन्याओं के दान से भी जो पुण्य मिलता है, वो महादेव को एक बिल्वम शिवार्पणम से हो जाता है। उसके पश्चात इसकी उत्पत्ति के विषय में कि लक्ष्म्यास्तन्न उत्पन्न महादेवस्य च प्रियम बिल्व वृक्षम प्रयक्ष्यामि एक बिल्वम शिवार्पणम। शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति माता लक्ष्मी के स्तन से। अब यहाँ बात आती है स्तन से कैसे, तो शायद नहीं पता हो, जब माता लक्ष्मी ने महादेव की तपस्या की थी, महादेव प्रकट नहीं हो रहे थे, तब उन्होंने एक एक करके अपने अंगों को काट कर उन्हें अर्पित करना शुरू किया था। तो तब जब उनका स्तन वो काटती हैं, तब जा करके बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति, तो फिर महादेव प्रकट होते। बड़ी कठिन कठिन परीक्षाएं लेते सच में भोलेनाथ। जब मतलब माता पार्वती ले लीजिए, माता लक्ष्मी ले लीजिए, बड़ी कठिन कठिन परीक्षाएं लेते हैं लोग। हम जैसे तो कर ही नहीं सकते, क्या ही बोलूँ मैं। तो लक्ष्म्यास्तन्न, ये इस श्लोक में आता है, लक्ष्म्यास्तन्न उत्पन्न महादेवस्य च प्रियम बिल्व वृक्षम प्रयक्ष्यामि। अगर आप बिल्व वृक्ष की प्रदक्षिणा भी करते हैं तो भी आपको पुण्य मिलता है। फिर काशी क्षेत्र निवासम च काल भैरव दर्शनम प्रयाग माधवम दृष्टवा एक बिल्वम शिवार्पणम। जगह जगह पे आपको इसके श्लोकों में या शब्दों में हेर फेर मिलेगा, बट बात घूम फिर कर यही है कि महादेव को एक बिल्व अर्पित करने से क्या क्या पुण्य मिलता है। और लास्ट में आता है क्या आपके बिल्वाष्टकम मृदा शिवलोकमवाप बिल्वाष्टकम यह पठिन शिवसन। अगर आप इसका पाठ भी करते हैं तो भी आपको शिवलोक की प्राप्ति। आवश्यक नहीं है कि आपके पास रोज बेलपत्र हो और आप उनको अर्पित करें। तो ये था आज का विषय वीडियो, आशा है आपको अच्छा लगा होगा। बिल्वाष्टकम, मैं कहूँगी आप आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा रचित और भी स्रोतों को, श्लोकों को, अष्टकमों को सुने, पढ़ें, बड़ा आनंद आएगा। एक तो बड़ी सहज संस्कृत होती है और बहुत अच्छा लगता है, करके देखिए, भक्ति में वृद्धि होती है। तो आशा है आपको अच्छा लगा हो। यदि अब तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, आपको अच्छी अच्छी बातें जानने को मिलेंगी। धन्यवाद। राम राम। आप सभी कुशल रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रभु से प्रीति बढ़ाते जाइए। धन्यवाद।